हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएचडी के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उसका पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक दो आपने करके देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के कुछ भी अगर सवाल है, कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। और पहले बात तो बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हमें थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल का हल्का ख्याल होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। मैं बता दूं आपको कि रेशनल नंबर जो होता है ना, वो होता है आपको इस फॉर्मेट में। रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्मेट में होता है, जहां पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 भी है तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, 1 है। 2 भी है तो बिल्कुल जो है ये भी रेशनल नंबर है, ये भी जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी जो है p/q के फॉर्म में है। बट ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो q आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 0। लेकिन रेशनल नंबर की पहली शर्त होती है कि जो नीचे का जो होना चाहिए, तुम्हारा जो है डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वही इरेशनल नंबर जो होता है, बिल्कुल इसे हट के सिंपली बताया हूं मैं। इस एक्सरसाइज का इतना कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि जो भी रूट वाली संख्या होती है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आती है, जिनका कोई जो है स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता है, वो इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि √3 जो है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं आएगा। 1 पॉइंट समथिंग वो चलता जाएगा, कभी जो है वो कटेगा नहीं। तो ये जो है रेशनल नंबर ना होकर जो है इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यही पर ध्यान रखना है कि अगर 4 लिखा रहेगा, दैट इज नॉट इरेशनल नंबर, बिकॉज इट हैज परफेक्ट स्क्वायर रूट लाइक 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 के रूप में, और इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और 2 अपने आप में क्या होता है, ये इस फॉर्मेट में होता है। दैट मीन्स ये जो हमारा जो है ये रेशनल नंबर है। तो यानी कि इस फॉर्मेट में जो भी होगा, जो कि रूट के अंदर में जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो क्या होता है, हमारा जो है वो इरेशनल नंबर होता है। बाकी जो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में कॉन्सेप्ट अगले एक्सरसाइज में है, मैं उसमें बता दूंगा। इस एक्सरसाइज में इतना कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो मेरे ख्याल से जितना बहुत एक्सरसाइज के लिए। अब सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज पे कि कैसे इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं ये बताता हूं कि इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ ऐसे है कि पहले करना क्या है कि अपने को जो है एक गलत चीज को मानना है कि हाँ मैं जो गलत हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, बट ये मैं सही बोल रहा हूं। और अपनी ही बात को बाद में क्या करना है, गलत सही साबित कर देना है कि नहीं मैं तो गलत बोल रहा था। कुछ इसी टाइप का जो है फंडा है। जैसे कि मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि नहीं ये खाने की चीज है, अब मैं इसे साबित करूंगा कि नहीं ये खाने की चीज है, लेकिन इसी भी करते करते लास्ट में चलेगा पता कि नहीं ये खाने की नहीं बल्कि लिखने की चीज है। लास्ट में मान लो कहा भाई ये खाने की चीज नहीं है। तो कुछ वैसा ही फंडा है। यानी कि हमें इरेशनल नंबर अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसका कॉन्ट्रेरी, मान लेंगे इसका विरोधाभास, मानेंगे इसका। मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं बल्कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। यानी कि हम मान लेंगे, लेट अस एज्यूम कंट्रेरी, यानी कि इसके हम अपोजिट मान लेंगे, √5 इज रेशनल। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। बट हमने क्या मान लिया कि √5 जो है रेशनल है। √5 जब रेशनल है, दैट मीन्स वो p/q के फॉर्मेट में आएगा। या तो हम चाहें तो एक्सरसाइज में जो है सॉल्व वगैरह किए जाते हैं तो a/b के फॉर्म में भी किए जाते हैं, a/b के फॉर्म में, b/c के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, आपकी मर्जी है। सो वी हैव टू फाइंड, जाहिर सी बात है कि अगर √5 अगर इरेशनल है अगर, तो ये a/b के फॉर्म में आएगा। वी हैव टू फाइंड a and b integers such that √5 इक्वल टू a/b। आप यहाँ चाहे तो यार p/q भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई बंधन नहीं है, पर बता दो मैं। और यहाँ पे शर्त क्या होना चाहिए कि b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि b अगर 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यानी कि अगर √5 इस फॉर्म में आ गया, एक चीज और हम कंट्रेरी मानते हैं
let us assume A and B have common factor other than 1. So both are co-prime. इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर A और B का अगर कॉमन फैक्टर कोई नहीं है एक के अलावा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है नंबर क्या होती है, को-प्राइम. को-प्राइम किसको बोलते हैं? दो नंबर का पेयर, उसमें अगर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आए, दोनों में शामिल हो, को-प्राइम. हमने इसको ही मान लिया, ये भी कॉन्ट्ररी ही माना है मैंने. आगे मैं सिद्ध करता हूं. अब जरा सा हम यहां से इसको लेते हैं. √5 इक्वल टू A बाई B है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5B हो जाएगा इक्वल टू A हो जाएगा. अब एक कॉन्सेप्ट क्या हम जानते हैं कि रूट हटाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं. तो यहां जो है हम जो है स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5B का स्क्वायर और देन A का स्क्वायर. ये रूट का स्क्वायर पता है ना क्या होता है, रूट हटाता है और संख्या आता है. क्योंकि √5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √5 इंटू √5, और वो संख्या मल्टीप्लाई होकर रूट हटता है और नंबर आता है. दैट मीन्स ये हो जाएगा 5, B का स्क्वायर B, एंड ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर. इस फॉर्मेट पे आ गया. अब जाहिर सी बात है कि अगर इस फॉर्मेट में आ गया, 5 को मैं इधर अगर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर पर में 5. रीजन क्या है कि 5 और B के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का. इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब जरा सा ध्यान ये रखना, एक सिक्स साइज में थ्योरम है, और थ्योरम नंबर वो 1.3 है. आप बुक में देख सकते हैं इस थ्योरम को. थ्योरम नंबर जो है 1.3 क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से कटता है तो नंबर भी उस संख्या से कट जाएगा. इसको जरा सा मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूं, अगर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. ये 16 जो है 2 से कटेगा. तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 का स्क्वायर अगर कट रहा है 2 से, तो 4 भी जो है 2 से क्या होगा, कटेगा. यही जो है 1 पॉइंट जो है थ्योरम जो है कहता है 1.3 थ्योरम. दैट मीन्स लिखेंगे यहाँ पे, इट मीन्स A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. यहां पे जो है क्या है, A स्क्वायर डिविजिबल है 5 से. So A is also divisible by 5. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो है A स्क्वायर कट रहा है 5 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि A भी कटेगा 5 से. अब जरा सा ध्यान ये देना कि अगर A कटेगा 5 से, तब 5 से हम A को डिवाइड करेंगे, समथिंग रिजल्ट आएगा. उस रिजल्ट को हम C, D, E कुछ भी मान लेते हैं. हम मान लेते हैं कि हमने जो अगर A को डिवाइड करेंगे 5 से, सम इंटीजर आएगा C. इसको हम जैसा रिप्लेस करते हैं. अब जैसा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 5C. अब A बराबर 5C हो गया. अब इसको मैं करता क्या हूं, यहाँ पे इसे इक्वेशन मान लेता हूं और इसे 2 मान लेता हूं. मैं यहां सॉल्व करता हूं. अब जो है क्या हो जाएगा कि A बराबर 5C हो गया. अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. इसका मतलब ये होगा कि A का वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहां पे रखूंगा. A का वैल्यू क्या आया, 5C का स्क्वायर, 5B स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर लगेगा 25 एंड C स्क्वायर. 5 इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि B स्क्वायर इक्वल 5C स्क्वायर. अब मैं यहां करके दिखाता हूं. इसके बाद मैं यहां करके दिखाता हूं. ये B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर आ गया. इसका मतलब ये हो गया कि जो है B जो है डिवाइड हो गया 5 से, इधर आएंगे तो चूंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है. फिर वही कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने यहां बताया कि अगर B स्क्वायर अगर डिवाइड हो गया 5 से, दैट मीन्स B भी क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से. तो इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे हम यहाँ पे, इट मीन्स
b is also divisible by 5। अब b भी डिविजिबल है 5 से, a भी कट रहा है 5 से, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि a और b का जो है कॉमन फैक्टर एक के अलावा एक 5 भी है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो कि दोनों से क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन हमने तो माना है कि जो है एक ही बस इसमें कॉमन फैक्टर है 1। तो चूंकि हमारा रिजल्ट यहाँ पे गलत साबित क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर से ही गलत मान के आ रहे हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, यह सच ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर सच नहीं है तो सच क्या है, √5 जो है इरेशनल है। यानी कि अपनी ही बात को हमें जो है लास्ट में क्या करना होता है, गलत साबित करना होता है। जो सवाल दिया उसको सही साबित करना, भाई सवाल जो दिया वो सही दिया है, मैं जो मान रहा हूँ गलत। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये चलता है फिर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स A and B have common factor 5 other than 1. It means our assumption, यानी कि हमने जो माना है, our assumption is wrong. So √5 is irrational. क्लियर? तो ये आपका जो है प्रूफ हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो यहाँ नंबर कोई कुछ भी चेंज कर दे, एग्जाम में चेंज कर दे या फिर किसी और बुक से कोई आपको सवाल दे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद कर सके कैसे इसे हम प्रूफ करेंगे। बस कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसे कॉन्ट्रेरी मान के चले, गलत मान के चले, फिर बाद में अपनी बात को क्या करें, गलत साबित कर दे और उसको जो है प्रूफ कर दे। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि आप इस टाइप के सवाल कुछ भी दिए जाएं आप श्योर बना लेंगे, डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है। इस एक्सरसाइज से मैं एक सवाल और करके दिखाता हूं, बाकी सारे इसी टाइप से है, थ्योरेटिकल है, ज्यादा इसमें थ्योरी लिखना होता है कॉन्सेप्ट समझ के। एक मैं करके और दिखाता हूं, बाकी आप क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट के बाद उसी कॉन्सेप्ट पे कोई इसमें अलग कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें भी हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। सेम थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लैंग्वेज, कोई चेंज नहीं, सिर्फ नंबर का चेंज, सिर्फ नंबर का खेल है, इसमें नंबर का लफड़ा और कुछ नहीं। हम जो है जैसे कॉन्ट्रेरी माने थे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में भी जो है वैसे ही मानेंगे। हम मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ये भी जो है कॉन्ट्रेरी है, ये हम इरेशनल प्रूफ करना, हमें इसको क्या करें, रेशनल मान लिया। सो वी हैव टू फाइंड इंटीजर्स a and b such that 3 + 2√5 = a/b। जस्ट जैसे बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले सवाल में, कि अगर जो है अगर ये रेशनल है दैट मींस p/q के फॉर्म में चाहे a/b के फॉर्म में होगा। अब जो है इसको हम करते हैं क्या है, इससे जरा सा हम अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करते हैं, इससे हम ले आते हैं 3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/b - 3। चूंकि यहाँ पे साइन कुछ है तो क्या है प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। अब इसे थोड़ा सा मैं और अरेंज करता हूं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका एलसीएम है तो b हो जाएगा, b से b कटेगा 1 बार में, वो 1 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। 1 से b कटेगा जो है b बार में, और b में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 3b, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन की तरह। अब इसको हम और क्या अरेंज कर सकते हैं, 2 को मैं ला सकता हूं इधर, a - 3b/b, और ये जो है क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आके नीचे में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये a - 3b/2b। अब जरा सा हमें यहीं से कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि a और b तो इंटीजर्स है और ये पूरा जो टर्म है ये क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के इधर √5 है, इसका मतलब ये है कि जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल में है। लेकिन हमने जो है पहले ही प्रूफ किया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि √5 रेशनल नहीं बल्कि क्या है, इरेशनल है।
यानी कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे गलत साबित क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, मान रखा है कि ये पूरा टर्म क्या है, रेशनल है। इसका मतलब कि हम जो है गलत है। हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस A and B are integers and A minus 3b by 2 is a rational number। अगर जो है रेशनल नंबर हो गया ये, इट मीन्स √5 इज ऑल्सो रेशनल। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये सच नहीं है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये विरोधाभास है। कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज irrational। आवर रिजल्ट इज रॉन्ग। हमारा रिजल्ट रॉन्ग क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव एज्यूम, यहां दिखाता हूं, वी हैव एज्यूम दैट, हमने क्या माना है, 3 plus 2√5 इज रेशनल। सो we can say that 3 plus 2√5 is irrational। क्लियर? आप क्या देख रहे हैं कि ये तो उससे भी इजी है। एक बार रूट वाला संख्या को हमने जो है इरेशनल प्रूफ कर दिया, बाकी उस टाइप के कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम ऐसे जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये एक दो कॉन्सेप्ट से बनने के बाद एक्सरसाइज और कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बना लेंगे। और इस टाइप के कुछ भी सवाल है, बस कॉन्सेप्ट यही रखना, आप पूरा ढंग से बना लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में बस 2 ही सवाल बता रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 बता दूंगा, उससे आप देखें। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।